हेलो फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अनसीन वीडियो है। डे 56 ही है और पार्ट 3 आप लोगों को बता रही हूँ। इससे पहले कि जितने एपिसोड वीडियो या अनसीन वीडियोस हैं वो आपको चैनल में मिल जाएंगे, और आपने नहीं देखे तो जाकर एंड स्क्रीन, आई बटन और प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, पास वाली बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कीजिए ताकि सेटनाज मूवमेंट PV13 के एपिसोड सारे आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप लोगों को टाइम से मिल सके, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर शिमांशी और नल्ला दोनों जन गार्डन एरिया में बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं, लेटे बैठे जो भी है। यहाँ पर शर्टलेस लेटा हुआ है ये नंगू पंगू नल्ला, और सामने शिमांशी मैडम से बात ये बोलता है, डायरेक्ट वे में नहीं बोलता, घुमा फिरा के बोलता है कि शेफाली से जो वो बात करता है, मतलब वो सारी बात उसको नहीं बताता। जो मतलब शिमांशी से ये बोलता है, जो बात इससे करता है वो शेफाली से नहीं बताता, 50-50 बताता है। तो यहाँ पर बेसिकली इनडायरेक्टली वे में नल्ला ये कहना चाह रहा था शिमांशी से कि इन दोनों के बीच में जो भी बातें वो करता है या जो भी बातें होती हैं वो जहरीली वाली को ना बताएं शिमांशी, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में ही वो बातें रखना चाह रहा था। अच्छा, यहाँ से इनकी जो फ्रेंडशिप है, जो ये दोस्ती के दावे ठोक रहे थे, वो बहुत अच्छे से दिखाई दिए हैं। किस तरह से नल्ला पीठ में छुरा भोंकता हुआ दिखाई दिया जहरीली वाली का, लेकिन बहुत अच्छा भी लगा मुझे, क्योंकि ये लोग इसी चीज़ को डिज़र्व करते हैं। इनकी फ्रेंडशिप सिर्फ़ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर थी, सिर्फ़ और सिर्फ बिग बॉस को लेकर थी। शो के बाहर कौन किससे फ्रेंडशिप रखता है, कौन किसको क्या समझता है, तो ये साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला है कि किस तरह से नल्ला जहरीली वाली को साइड में रखकर शिमांशी के साथ अपनी जो एक गुड है ना प्लानिंग, वो करता हुआ दिखाई दिया है। दूसरे अनसीन में यहाँ पर जहरीली वाली भी साथ में होती है, और किस तरह से देखिए आप, चिपका चिपकी यहाँ पर चालू है, वो भी जब एक बंदा शर्टलेस है और उसके साथ आप इस तरह से चिपक के लेटे हो, हाथ आपके कहाँ कहाँ जा रहे हैं डिस्कस भी नहीं कर सकती मैं इस चीज़ पर, लेकिन ये चीज़ ऑन स्क्रीन देखी गई है। यहाँ पर बात कर रहा होता है नल्ला शिमांशी की आंखों के बारे में कि बिल्कुल जब ये कंबल के अंदर से झांकती है, झाँक के मुझे देख रही होती है, तो बिल्कुल जो है बिल्ली की तरह इसकी आंखें लगती हैं। तो वो तो बिल्ली तो थी ही है पूरी, और वो भी जंगली बिल्ली थी जो झपट्टा मार के पंजा मार देती है, बुरी तरह से ज़ख्मी कर देती है, उस तरह की ये जो बिल्ली है मैं कहूँगी। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ लग रही थी जहरीली वाली और नल्ले की चिपका चिपकी, क्योंकि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये लोग डिस्कस करते हैं सना के कैरेक्टर के बारे में, सिडनाज के रिलेशन के बारे में, कहते हैं सना लॉयल नहीं है, सॉरी रॉयल बोल दिया, लॉयल नहीं है सिड को लेकर, या किसी को भी लेकर लॉयल नहीं है। तो ये लोग कितना लॉयल है मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। एक लड़की जो 9 साल के रिलेशनशिप में है और फिर वो यहाँ पर फ्लर्टिंग उसकी स्टार्ट है, उसको प्यार भी हो जाता है अगले इंसान से, और एक दूसरी लड़की जो मैरिड है और उसकी इस तरह की चिपका चिपकी उस लड़के के साथ चालू है। तो ये अपने रिलेशनशिप में कितने ज़्यादा लॉयल हैं ये लोग आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो इसके बारे में मैं अब और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। अगले अनसीन में यहाँ पर शिमांशी कहती है कि मैं ये चाहती हूँ जब मेरी शादी हो तो उससे पहले मैं जो है बैचलर पजामा पार्टी करना चाहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बैचलर पजामा पार्टी की बात सुनकर ये जो जहरीली वाली मैडम थी, इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसने कहा कि मैं तुम्हारी बोरिंग पजामा पार्टी में नहीं आऊँगी। बैचलर पजामा पार्टी कौन करता है, मतलब इसका कहने का मतलब ये था कि कुछ गंद वगैरह फैलाना चाहिए, कुछ डर्टी सा करना चाहिए बैचलर पार्टी में। तो यहाँ वो चीज़ ने शिमांशी ने बोला कि सिर्फ पैजामा पार्टी करना चाहते, तो उस पर इसको ऑब्जेक्शन इस चीज़ को लेकर था, और इसलिए इसने यहाँ पर बोला कि मैं नहीं आऊँगी। तो मतलब ये बंदी क्या है, इसको मतलब गंदपन, डर्टी चीज़ें यही सब अच्छी लगती थी, और शायद इसी वजह से ये जो नल्ला है उसके साथ इतना चिपका चिपकी इसकी चालू रहती थी। और ये सारी चीज़ें जो है
पराग जो है इसका बहुत ज़्यादा साइड ले रहा था, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें देखकर आनी चाहिए थी, तब जाके उसको उस पर कुछ बोलना चाहिए था। क्योंकि जो हरकतें ये यहाँ पर कर रही थी ना, उससे तो बिल्कुल नहीं लगता था कि हाँ इसकी कोई साइड लेना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो सिड है उसके साथ इसका ब्रेकअप इन्हीं सब हरकतों की वजह से ही हुआ होगा। क्योंकि सिड को ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि अगर उसकी कोई बंदी है और वो अदर पर्सन के साथ, लड़के के साथ ना चिपका चिपकी कर रही हो, तो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो सारी चीज़ें। और इसी वजह से वो समझ चुका होगा कि ये किस तरह की है, और इसी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। उसके बाद यहाँ पर शिमांशी अपनी फोबिया के बारे में बताती है। मतलब उसको स्विमिंग उसने इसलिए छोड़ दी, उसको क्लासेस करनी थी स्विमिंग की जो कंपलसरी थी, लेकिन उसने इसलिए नहीं करी, छोड़ दी क्योंकि उसको डर लगता था। और वो अपने कज़न की जो डेथ है उसके बारे में बताती है कि जिसकी वजह से उसको उस चीज़ से फोबिया हुआ। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा लगा बिल्कुल झूठ बोल रही थी, क्योंकि अगर इसको इतना ही फ़ोबिया था पानी से, कहती है मुझे पानी से फ़ोबिया है और मतलब मैंने स्विमिंग क्लास भी इस वजह से छोड़ दी थी, तो फिर ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल के साथ जब स्विमिंग पार्टी हुई थी और वहाँ पर सिड के साथ इसने अच्छे से खूब डांस भी किया पूल के अंदर, खूब एंजॉय भी किया, तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई। क्योंकि अगर आपको फोबिया है तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि ये पूरी तरह से इसने अपना पूरा कॉपी ही करना है शहनाज़ को। शहनाज़ की फोबिया, जैसे शहनाज़ ने अपने डर के बारे में बताया, तो इसको ही बताना है सना की तरह ही मस्ती की चीज़ें करनी है, उस सना की ही तरह उसको अपने दादा दादी की बातें करनी है, बचपन की बातें करनी है और क्यूटनेस दिखाना है, मतलब सारी चीज़ें सना की कॉपी। यहाँ तक कि इसने अपने आईवी में खुद ये चीज़ बोली थी कि सना को इसने स्क्रीन पर जब देखा था नियॉन ग्रीन कलर की ड्रेस में, तो उसको वो कलर बहुत पसंद आया था और इसी वजह से उसने वो कलर की ही ड्रेस चूज़ की। तो मतलब पूरी इसकी जितनी सारी चीज़ें सना की कॉपी करके ही हुई हैं। और मैं ये कहूँगी कि जो कॉपी है वो कॉपी होती है और ओरिजिनल ही होता है। तो चाहे ये जितनी कॉपी करने की कोशिश करे सना की, लेकिन सना कभी भी नहीं बन पाएगी। ये लास्ट अनसीन बता रही हूँ। यहाँ पर भी शिमांशी और नल्ला जो है बैठे हुए हैं और यहाँ पर बात पहले तो नेल्स के ऊपर होती है, जो नकली नेल्स लगवाए हुए थे इसने मैडम ने, उसके बारे में बात होती है। लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर नल्ला आ जाता है, जो पॉइंट उसको पूछना था उसके ऊपर। तो वो बोलता है कि आपकी इंगेजमेंट कब हुई। तो यहाँ पर शिमांशी बोलती है कि इंगेजमेंट इन सेंस हुई नहीं है, कहती है कि चाउन को पहले मैंने प्रपोज़ किया था और फिर उसके बाद उसने रिंग देकर प्रपोज़ किया, और अगर रिंग देकर कोई प्रपोज़ करता है तो वो इंगेजमेंट हो जाती है। यार मेरे हिसाब से हम जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर इंगेजमेंट जो है वो पब्लिक के सामने करनी होती है, और अलग से अगर आपको आपका बंदा जो है वो प्रपोज़ कर रहा है, रिंग देकर भी प्रपोज़ कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो इंगेजमेंट नहीं होती। और अगर आप पब्लिक के सामने नहीं भी करना चाहते हो एंगेजमेंट, तो आप फैमिली मेम्बर्स के सामने अलग से भी रिंग पहनाई जाती है, जिसको प्रॉपर तरीके से एंगेजमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर नल्ला बोलता है कि मतलब हुई नहीं एंगेजमेंट, तो उसके बाद बोलता है कि दैट्स गुड न्यूज़। मतलब उसको ये सुनकर इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं कि हाँ चलो एंगेजमेंट नहीं हुई है, इसका मतलब खाली उसने प्रपोज ही किया था, एंगेजमेंट वगैरह ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ पता नहीं सच है झूठ है क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, अगर इसने चाव को प्रपोज़ किया था तो इतनी जल्दी इसका मन बदल कैसे गया और दूसरे के ऊपर कैसे आ गया। इन सब पर आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दूसरा चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाकर भी ज़रूर चेक कीजिएगा।